ओके, सो हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो। प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, पार्ट नंबर 2। ओके, आइए हम वचन को देखेंगे। और इस वचन में यूहन्ना 16 उसके 23 में लिखा है, और यीशु मसीह लोगों से बोल रहे हैं, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। इंग्लिश में लिखा है, इन दैट डे यू शैल आस्क मी नथिंग, वेरीली वेरीली आई से टू यू, whatever you ask the Father in my name, he will give it to you। अभी यीशु मसीह हमें बता रहा है कि प्रार्थना जब हम करते हैं पिता के सामने तो हमें कैसे करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि हमें पिता से यीशु के नाम से अगर हम उससे कुछ मांगेंगे तो वो हमें देगा। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स 16 उसके 24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओके, यूहन्ना 16 के 24 उसमें लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जो भी चीज हम मांगते हैं, मांगने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम पिता को यीशु के नाम से मांगे। और पिछले क्लास नंबर 25 में हमने ये सीखा कि जब हम यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, हम वाचा को लागू कर रहे हैं। हम वाचा की मतलब हम आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है यीशु के लहू में। और उस वाच जब आप किसी का नाम, जैसे दाऊद, आपको याद होगा कि दाऊद जब गोलियत की तरफ भाग रहा था, तब दाऊद ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ तलवार लेकर आए हो, भाला लेकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। प्रेज गॉड। दाऊद ने क्यों कहा कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं? मतलब दाऊद कह रहा है, जब भी आप नाम का इस्तेमाल करते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करते हैं, आप वाचा के बारे में आप बोल रहे हैं। तो जब यीशु बोल रहा है कि पिता को मेरे नाम से मांगो, तो जब मैं बोलता हूं पिता मैं ये यीशु के नाम से मांग रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं, पिता को स्मरण दिला रहा हूं, अपने आप को स्मरण दिला रहा हूं, शैतान को स्मरण दिला रहा हूं, स्वर्गदूतों को, दुष्टात्माओं को स्मरण दिला रहा हूं कि मेरा पिता के साथ एक वाचा है, और उस वाचा को मैं प्रार्थना में एनफोर्स कर रहा हूं, लागू कर रहा हूं कि मुझे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है, और उस वाचा के अनुसार परमेश्वर का नाम मुझे दिया गया है। लेकिन आज हम, और वो मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया, अगर आपने वो मिस किया है तो उस क्लास को आप जरूर देखिए यूट्यूब में। प्रेज गॉड। लेकिन आज हम नाम, यीशु मसीह के नाम के और गहराई में जाएंगे, थोड़ा एक और कदम आगे जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 के 24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो, मेरे नाम से मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो माय फर्स्ट पॉइंट टुडे, यीशु मसीह के नाम के बारे में हम सीख रहे हैं। टू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस मीन्स टू प्रे फ्रॉम हिज प्लेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नंबर 25 में मैंने आपसे कहा कि जब आप यीशु के नाम से मांगते हैं, आप वाचा को याद दिला रहे हैं कि आपका एक वाचा है। क्लास नंबर 26 में मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, मानो आप यीशु के जगह से प्रार्थना कर रहे हैं। यू आर प्रेइंग फ्रॉम हिज प्लेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम करता है। एवरीथिंग वर्क्स बाय फेथ, एवरीथिंग वर्क्स बाय फेथ। और विश्वास आता कैसा है? वचन को जानने से। तो ये चीजों को जब हम जानते हैं, तो अगली बार जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, शायद आज आप करेंगे, रात को सोने से पहले, या कल सुबह आप करेंगे, जब भी आप करेंगे, तो आपके मन में आपको ये पता रहेगा कि जब मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, मैं वाचा के बारे में बोल रहा हूं, और जब मैं यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यीशु के जगह से, आई एम प्रेइंग फ्रॉम हिज प्लेस, मैं उसके जगह से प्रार्थना कर रहा हूं। उसकी योग्यता,
और उसका जो पोजीशन है उस जगह से मैं मांग रहा हूँ। प्रेज गॉड। मैं अपने जगह से नहीं मांग रहा हूँ, मैं उसके जगह से मांग रहा हूँ। आई एम प्रेइंग फ्रॉम हिज प्लेस। प्रेज गॉड, आमेन। तो ये पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यीशु के नाम में प्रार्थना करने का अर्थ है कि उसके स्थान, उसके जगह से, उसके स्थान से प्रार्थना करना। क्योंकि हम यीशु के द्वारा नहीं प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम यीशु के नाम या यीशु के जगह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। वी आर प्रेइंग इन हिज स्टेड। उसके जगह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड। आगे आगे देखेंगे। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, when you pray in the name of Jesus, it is as if Jesus himself is praying. ये है प्रेज गॉड। जब मेरी वाइफ मेरे नाम से कुछ वो बोलती है तो वो मेरे जगह से बोल रही है, क्योंकि मेरा उसके साथ एक वाचा है, मेरा नाम उसके पास है। और अगर वो मेरे नाम से कुछ चीजों को बोलती है, मानो ये ऐसा है कि मैं ही बोल रहा हूँ वो चीज, क्योंकि ये है, दिस इज अबाउट कवनेंट। ये है कि हम उस जगह से बोल रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, पिता मैं आपके सामने आया हूं यीशु के नाम से, मतलब मानो ऐसा है कि यीशु प्रार्थना कर रहा है। इट इज एज इफ जीसस इज प्रेइंग टू द फादर। प्रेज गॉड। मतलब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु को प्रार्थना करते हैं और यीशु फिर पिता को ट्रांसफर करता है हमारी प्रार्थनाएं, वैसा नहीं है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने हमें उसका नाम दिया है, यीशु मसीह ने हमें उसका जगह दिया है कि जब यीशु मसीह धरती में रहकर पिता से प्रार्थना करता, वैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जगह से प्रार्थना करो। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि ऐसे ही प्रार्थना मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रार्थना कैसे करना है। जब प्रार्थना करो तो मेरे नाम से करो, मतलब मेरे जगह से करो। तुम डिनाई नहीं होंगे, तुम्हारी प्रार्थनाओं को इनकार नहीं किया जाएगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जब तुम मेरे जगह से करोगे। प्रेज गॉड। हमें यीशु मसीह ने उसका जगह दिया है हमें। इसीलिए देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि जब दुष्टात्माओं को निकालो तो कहां से करो? मेरे जगह से करो। जो विजय को मैंने हासिल किया है, जो जगह को मैंने अपने लहू से पाया है, जो दुष्टात्माओं को मैंने अपने सामर्थी हाथ से हराया है, वो जगह मैंने विश्वासी को दिया है। और एक विश्वासी यीशु के जगह में खड़े रहकर दुष्टात्मा को बोलता है कि यीशु के नाम से तुझे निकलना है। पिता यीशु के नाम से हम ये मांगते हैं। पिता यीशु के नाम से, मतलब मानो यीशु प्रार्थना कर रहा है। इट इज एज इफ जीसस इज प्रेइंग। प्रेज गॉड। और ये यीशु के नाम की दूसरा सिद्धांत है ये। और बहुत सी बातें हैं और हम धीरे धीरे एक एक क्लास में ये चीज को कवर करेंगे। प्रेयर स्कूल में मेरा मकसद ये है कि हम एक टॉपिक को लेकर उसके हम गहराई में जाएं, ताकि अगली बार जब आप प्रार्थना करें या आपके मन में रहे कि प्रभु मैं पास्टर आशीष, मैं यहाँ पर यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु ऐसा नहीं देख रहा है कि पास्टर आशीष प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैं पास्टर आशीष के नाम से थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यीशु के नाम से कर रहा हूँ। मतलब मैं यीशु के, पिता जब देख रहा है, पिता देख रहा है कि मेरा बेटा यीशु मांग रहा है, क्योंकि मैं उसके नाम से, उसके हैसियत से, उसके विजेता से, उसके सामर्थ से, उसकी जगह से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। दैट इज व्हाट इट मींस, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। मतलब यीशु मसीह ने हमें एक ऐसा कुंजी दिया। उसने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं हमेशा उसका उत्तर तुम्हें मिले? डू यू वांट कि हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर तुम्हें मिले? उसने कहा कि मेरे नाम से करो, मेरे जगह से करो, क्योंकि जब तुम मेरे नाम से करते हो तो मानो मैं पिता से मांग रहा हूं। इट इज एज इफ आई एम आस्किंग। प्रेज गॉड। So when you pray in the name of Jesus, it is as if Jesus himself is praying. जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा है जैसे यीशु खुद प्रार्थना कर रहा है। Praise God. These are so important things. ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं. It is so important. Praise God. आपको इनकार नहीं किया जा सकता. You cannot be denied. आपकी प्रार्थनाओं को उठा के साइड में नहीं रखा जा सकता. Praise God. जब आपको ये चीजें पता है, your prayer will become effective. Amen. इस वचन को देखिए, यूहन्ना 16 उसके
26 में लिखा है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, मतलब मेरे जगह से, मानो मैं खुद मांग रहा हूं, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा हम यीशु के जगह से प्रार्थना करेंगे, फिर जाके यीशु को पहुंचेगा, फिर यीशु जाके वो पिता को देगा और घूम फिर के कितना टाइम लगेगा अप्रूवल ले लेके कभी हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपना जगह दे रहा हूं कि तुम डायरेक्टली मेरे नाम से पिता से प्रार्थना कर सकते हो। और वही यीशु मसीह हमें बता रहा है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे जगह से तुम। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अब तक, पहले हमने पढ़ा कि तुमने अब तक मेरे नाम से मांगा नहीं, प्रेज गॉड, लेकिन अभी क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है, यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है, उसने कहा कि अभी तुम्हारे पास वो जगह है, उस जगह का इस्तेमाल करो, उस नाम का इस्तेमाल करो। हमारा तुम्हारे साथ एक वाचा है, उस जगह से मेरे नाम को पुकारो, मेरे नाम से प्रार्थना करो और जो तुम मांगते हो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज गॉड। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो दिन आज का दिन है जब यीशु मसीह जी उठा। क्योंकि ये जब यीशु मसीह बोल रहा है, वो जी नहीं उठा है, वो धरती में चेलों के साथ है, क्रूस में अब तक गया नहीं है, उसने अपने लहू को बहाया नहीं है, लेकिन वो वहां पर खड़े रह के बोल रहा है कि एक दिन आएगा जब मैं अपना जान दे दूंगा, क्रूस पर मरूंगा, लहू को बहाऊंगा और अपना लहू लेकर के दया के आसन में रखूंगा और पिता के दाहिने हाथ में मांगूंगा, पवित्र आत्मा को आजाद करूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, प्रेज गॉड, और मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। यूहन्ना 16:27, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और यह प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूं। प्रेज गॉड। मतलब हम यीशु के नाम से, मतलब यीशु के जगह से, कि मानो यीशु खुद प्रार्थना कर रहा है। जब हम उसके नाम से करते हैं, हम उसके जगह से, और मानो वो खुद वो कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु आप मांग रहे हैं पिता से, क्योंकि हम आपकी हैसियत से आए हैं, हम आपके नाम से इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा, आपने हमें वो अधिकार दिया, वो पावर ऑफ अटर्नी, आपने हमें वो पावर ऑफ अटर्नी दिया। जब कोई आपको अपना पावर ऑफ अटर्नी देता है, प्रेज गॉड, तो अभी आप जो करते हैं, मानो वो व्यक्ति जिसने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, जो अधिकार दिया है, मानो वो व्यक्ति कर रहा है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने आपको चाबी दे दी है और वो जगह प्रभु ने हमें दिया है। ही हैज गिवन अस द पावर ऑफ अटर्नी, और उसने कहा कि तुम मेरे नाम से मांगो। ही गिव अस द परमिशन। अभी हमें उस जगह में खड़े रहकर, अपने मिरास को समझकर, अपने अधिकार को समझकर, हमें पिता के सामने यीशु मसीह के नाम से हियाव और कॉन्फिडेंस के साथ हमें मांगना है, ये जानकर कि प्रभु मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, यीशु आपसे मांग रहा है, मैं यीशु के जगह से खड़े रहकर मांग रहा हूं और मुझे डिनाई नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, the Father will not ignore the prayers made in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम पर की गई प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। It's very important. The Father will not ignore prayers made in the name of Jesus. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो प्रार्थना करता है, वो पिता कभी भी उसे नजरअंदाज या तुच्छ नहीं समझेगा, कभी भी उसको इग्नोर नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप धरती में भी देखेंगे कि जब भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हमेशा पिता ने उसे उत्तर दिया है। आमीन। और अगर जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो उसको, उसकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया गया, तो हम लोग जो यीशु के नाम में खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भी पिता नजरअंदाज या डिनाई नहीं कर सकता।
प्रेज गॉड। और ये अगर चीजें हमें पता है और ये वास्तविकताओं में अगर हम स्थापित हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जीसस। ये सब कुछ यीशु के बारे में है। उसने प्रार्थना में भी कहा कि मेरी बड़ाई करो, मेरे जगह से करो। उसने ये कुंजी हमें दिया कि प्रार्थना को उत्तर तुम्हें मिलना ही है अगर तुम मेरे नाम से करोगे तो। Praise God. The Father will not ignore the prayers that are made in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम पर की गई प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। Praise God. Amen. Okay. इस वचनों को देखिए कुछ I have some verses, 2 more verses. उसमें लिखा है यूहन्ना 11 उसका 41। ये लाजर के बारे में है जो मरकर कुछ दिन हो गया है, कब्र में डाल दिया गया है। यीशु मसीह उस कब्र के सामने आता है और उस कहता है कि कब्र के सामने मुंह में जो पत्थर है उसको हटाओ। यूहन्ना 11 के 41 में तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेयर। हम भी ऐसा कह सकते हैं। इतना हम क्यों ऐसा कह सकते हैं कि धन्यवाद प्रभु कि मैं हमेशा जब प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद पिता, आप हमेशा हमारी सुनते हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम कैसे बोल सकते हैं? हाउ? बिकॉज हम उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग इन हिज नेम। उसने कहा हमसे कि मेरे नाम, मेरे जगह से करो। प्रेज गॉड। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। 11 का 42। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। एवरी टाइम। आप सोच के देखिए, हमेशा जब यीशु प्रार्थना करें, वो जो भी प्रार्थना करें, कभी भी प्रार्थना करें, जब भी प्रार्थना करें, वो बोल रहा है कि तू हमेशा मेरी सुनता है। जैसे कुछ लोग कभी सोचते हैं कि कुछ प्रार्थनाएं प्रभु प्रभु सुनता है, कुछ नहीं सुनता है, थोड़ा मूड के ऊपर है, कभी सुन लिया, कभी नहीं सुन लिया, कभी हो गया, कभी नहीं हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तू हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मतलब जब भी यीशु प्रार्थना करें, पिता हमेशा सुनेगा, ऑलवेज। प्रेज गॉड। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें इसका जगह मिला है, हमें इस व्यक्ति का नाम मिला है जिसके प्रार्थनाओं को प्रभु कभी इनकार नहीं करेगा, कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि पिता तू मेरी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है, एवरी टाइम। प्रेज गॉड। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं आज कि हम यीशु के, जो यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम पिता को यीशु के नाम से मांगे, तो हम वैसा ही करें। और जब हम यीशु का नाम इस्तेमाल करें, 2 चीज को अभी के लिए हम याद रखें। क्लास नंबर 25, आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है और उस वाचा के अनुसार यीशु मसीह का नाम आपका नाम है, वो नाम आपको दिया गया है। प्रेज गॉड। और दूसरा जो हमने सीखा कि जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उसके जगह से प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि मानो यीशु परमेश्वर से बातें कर रहा है, यीशु परमेश्वर से विनती कर रहा है। और जो प्रार्थनाएं यीशु के नाम से पिता के सामने आती हैं, उन प्रार्थनाओं को पिता नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं उनमें ये ज्ञान और उनमें ये समझ हो कि यीशु मसीह के नाम की अहमियत क्या है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि उस समझ के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं कि आपका एक वाचा है, यू हैव अ कवेनेंट विद गॉड। प्रेज गॉड। और वो वाचा यीशु मसीह के लहू में बनाया गया है और आपको यीशु का जगह दिया गया है। प्रेज गॉड। ये समझ के साथ जब हम अगली बार बोलते हैं यीशु के नाम से, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रेज। उसी समय स्वर्ग से उत्तर आजाद होता है एट दैट मोमेंट। प्रेज गॉड। मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन जवाब आत्मिक क्षेत्र में उसी समय आजाद होता है, राइट दैट मोमेंट।
प्रेज गॉड, और वो चीजों के बारे में मैंने आपको सिखाया है। प्रेज गॉड। ओके, सो दैट वाज माय मैसेज फॉर यू। ये हमने सीखा है आज। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर एवरी पर्सन दैट इज हियर टुडे। आइए, वी कैन अशर, वी कैन स्टॉप द